मनोहर सरकार की कैबिनेट लगातार जनसंवाद कर रही है, जनता से रूबरू होकर असल मुद्दे को जानने समझने का प्रयास कर रही है और फिर उसी के लिहाज से जरूरी फैसले ले रही है। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं। दरअसल 11 अक्टूबर को कैबिनेट मीटिंग में 40 एजेंडे पेश किए गए, जिन्हें सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। चलिए आपको ग्राफिक के माध्यम से बताते हैं कि कौन से फैसले जनहित में लिए गए। पुराने रिहायशी इलाकों में कमर्शियल इस्तेमाल को लेकर बनी पॉलिसी ग्राउंड+2 फ्लोर को लेकर बनाई गई नई पॉलिसी। रिहायशी इलाकों में कमर्शियल इस्तेमाल को 6 महीने में रेगुलर करवा सकते हैं। रेगुलर करवाने के लिए 6 महीने के अंदर करना होगा अप्लाई, नहीं तो फाइन लगेगा। हर एक सब डिवीजन को उप जिला किया गया घोषित। आमजन वहां भी रजिस्ट्री करवा सकते हैं। 31 मार्च 2024 तक अप्लाई करें। इस प्रकार के जो टाउन कंट्री प्लानिंग लाइसेंस दिए हुए हैं, जिनको ऐसी प्लान्ड जो कुछ कॉलोनी है उनको छोड़कर अनप्लान्ड जो क्षेत्र था कोर एरिया, उसमें रेजिडेंशियल को कमर्शियल कर लिया। उदाहरण के लिए मालटाउन पानीपत हम देखते हैं, उदाहरण के लिए मालटाउन रोहतक देखते हैं, उदाहरण के लिए करनाल में कुंजपुरा रोड का एरिया जो सब देखते हैं। तो ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज में बड़े बड़े मॉल सब कुछ बन गए हैं। इन सबको रेगुलराइज करने की पॉलिसी हमने बनाई है और उसका भी तय किया है कि वो जो कॉलोनी है कम से कम 50 साल पहले बनी हुई हो। ऐसे 50 साल पहले के जो आवासीय भूखंड हैं उन पर ऐसे जो भी एरिया है उसको हमने कमर्शियल करने का भी तय कर लिया। अगर किसी ने अपने प्लॉट को डिवाइड भी कर लिया है तो ऐसे डिवाइडेड प्लॉट्स को भी हम कमर्शियल करने के लिए जो एरिया वो चाहेंगे अप्लाई करेंगे उसको हम दे देंगे। और इसका भी हमने कोई तिथि तय की है क्या कि कब तक अप्लाई करेंगे? सर 6 महीने। 6 महीने यानी अब से 6 महीने, 3 महीने इस साल के लगा ले, 3 अगले साल के, 31 मार्च मोटा मोटा मान के चले कि तब तक वो अप्लाई कराएंगे। उस समय तक अगर अप्लाई नहीं करते हैं तो फिर उनको एक फाइन भी लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, वो हम करेंगे। बसों के किराए में किया गया बदलाव। 7.5 किलोमीटर तक बस किराया 5 रुपए होगा। बस में मुफ्त में सफर करने वालों का स्मार्ट कार्ड बनेगा। इसके अंदर जो किराया है पहले 5 रुपए के बाद हर 1 किलोमीटर के बाद 1 रुपया लिया जाता था। आज हमने तय किया है कि अब 7 किलोमीटर तक, रादर 7.5 किलोमीटर तक भी 5 ही रुपये रहेंगे। वो जो पहले था 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये, तो अब वो 6 रुपये, 7 रुपये के बजाय 5 रुपये हो जाएंगे। और अगर 8 रुपये, 9 रुपये में स्लैब में पहुंच गए तो 10 रुपये हो जाएंगे। यानी दोनों तरफ हमने उसको डिवाइड कर दिया। उसका ना कोई कम है ना ज़्यादा है। एक जिसको कहना चाहिए उसकी स्लैबिंग सिस्टम ये बदला है। पहले 6, 7, 8, 9, 10 था, अब 6 और 10, 15, 20, 25, 30। नीचे 5 से नीचे 5, वो तो पहले भी 5 ही है। मिनिमम किराया पहले भी 5 ही है और वो 5 ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन आगे हर 1 रुपये का जो स्लैब था उसको कुछ नीचे ले आए, कुछ ऊपर ले गए, 2 नीचे ले आए, 2 ऊपर ले गए, ताकि 1 रुपये की जो चेंज है, 1 रुपये का जो छुट्टा रुपया, इसकी बहुत बड़ी समस्या होती थी। कंडक्टर पैसे वापस देता नहीं था, उठा के 10 का नोट लिया जेब में, टिकट चाहे 6 की देगा चाहे 7 की देगा, वो वापस पैसे देते रहते हैं, छुट्टे नहीं है। डिपार्टमेंट को मिलेंगे नहीं, डिपार्टमेंट के जाएंगे भी आएंगे भी। हाँ, मतलब 6 और 7 जो लेता था वो 5 ही लेंगे। 2 कम हो गए। हाँ, 2 कम हो गए, 8 और 9 10 हो गए। तो अल्टीमेटली कोई कस्टमर के ऊपर ना कम है ना ज़्यादा है, लेकिन एक सिस्टम चेंज किया हमने। हाँ, इसमें बड़ी मात्रा में लोगों ने पास लेने शुरू कर दिए हैं। जो हमारा ई टिकटिंग का सिस्टम शुरू हो गया है, ई टिकटिंग में 5% रिबेट हम जो एक्चुअल किराया है उसमें देते हैं। 100 रुपये का पास 95 रुपये मिलेगा। अगर 200 रुपये का पास लेना तो 190 रुपये मिलेगा। 190 में लेके 200 रुपये की टिकटें इसी रेट के हिसाब से, और उसमें एग्जैक्ट कटेगा। उसमें अगर 6 है तो 6 कटेगा, 7 है तो, बल्कि 7.5 है तो 7.5 ही कटेगा। 9 रुपये 70 पैसे तो 9.70 कटेगा, क्योंकि उसमें ना लेना देना किया, अपना स्वाइप किया और पैसा कट गया। और उसमें ये जो फ्री वाले भी हैं इनको भी पास से ही चलना पड़ेगा। अच्छा जी, चाहे पुलिस वाले या कोई भी होगा, ताकि फ्री कितना ट्रैवलिंग किया। अब तो हाँ, सब जो सब है नहीं, वो पास तो होगा ना। अब वैसे ही पास था दिखाया, अब स्वाइप करना पड़ेगा। अच्छा, स्मार्ट कार्ड बनेगा। हाँ, स्मार्ट कार्ड है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने 1 क्लिक में 5,90,99,000 रुपए बाढ़ प्रभावितों के खाते में भेजे और अब तक कुल 7,50,99,000 रुपए की राशि जारी की जा चुकी है।
वहीं घर, पशुधन, कमर्शियल और घरेलू सामान के कुल 8,456 क्लेम मिले थे, जिसमें पहले भी 40 मृतकों के परिजनों को दिए गए थे 1,60,00,000 रुपए। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नूह हिंसा में मारे गए 2 होमगार्ड को 50 लाख और 4 नागरिकों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। साथ ही नूह हिंसा में हुए नुकसान की भरपाई, जिम्मेदार और चिन्हित दंगाइयों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल लगातार एक के बाद एक जनहित में लिए जा रहे फैसलों से प्रदेश की जनता जरूर राहत की सांस लेगी। वहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे, पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहेगा। सूर्या समाचार के लिए चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट।